दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अच्छे दिन आएंगे इस स्लोगन ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। भाजपा के तो अच्छे दिन आ गए, आम जनमानस अच्छे दिन के लिए तरसता रह गया। लेकिन आज ये स्लोगन भाजपा के लिए कितना मायने रखता है और कितना नुकसान कर रहा है, आज इसको हम जरूर यहां पे बताएंगे। दोस्तों 2014 के बाद भाजपा ने चुनाव जीता। 10 सालों तक चुनाव जीतती रही, सरकारें चलती रही। अब तो तीसरी बार मोदी जी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है। ठीक है, उसके पास जो है अपना बहुमत नहीं है, एनडीए की सपोर्ट से बैठी हुई है। लेकिन अब क्या है कि 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। 4 राज्यों में 2 स्टेट ऐसे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, जहां पे मतदान की तारीख बिल्कुल नजदीक आ रही है। लेकिन भाजपा तरस रही है अच्छे दिन की वापसी के लिए। भाजपा के अच्छे दिन वापस नहीं आ पा रहे हैं। ये अच्छे दिन से दूर क्यों है? 10 साल का उनका शासन, जो खट्टर का शासन था, उसका रोना आज तक जनता रो रही है, माफ नहीं कर रही है। और आपसी विवाद, आपसी द्वंद इतना भयंकर हो चुका है कि खट्टर वर्सेस अभिमन्यु, खट्टर वर्सेस सैनी, खट्टर वर्सेस जो है क्या नाम ये वीरेंद्र सिंह, खट्टर वर्सेस जो है कि क्या नाम विज, ये जितने बड़े बड़े लीडर, यहां तक कि रामविलास शर्मा जो स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनका टिकट कटवा दिया गया इस बार। वो व्यक्ति रोता हुआ नजर आया और खट्टर साहब ने सारी चालें चली, और चालें इतनी नहीं चली, उन्होंने हुड्डा जैसा काम किया। कांग्रेस के लगभग 50 सीटों पर उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है जो जीतने के काबिल नहीं है। और ये विरोध पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों का भी है कि साहब टोटली अनदेखी की गई है और खट्टर साहब ने जो किया है उसका अंजाम पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव भुगत रही है। यद्यपि स्थिति पहले भी खराब थी, लेकिन जो टिकट का चयन हुआ, निश्चित रूप से उसने भाजपा को दूसरे तीसरे नंबर की तरफ खरीद लिया। अब सवाल इस बात का है कि अब कुछ हो नहीं सकता। अब भाजपा ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। उसको पता है कि चुनाव में स्थिति काफी खराब है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा चुनाव है, अभी तक 3 पब्लिक मीटिंग हुई है। 2 खट्टर साहब ने की, एक मोदी जी अमेरिका में है। साफ पता है कि अंदेशा अंदर से है कि जब 5,000, 10,000, 12,000 की पब्लिक इकट्ठा हो रही है, इसका मतलब है कि जनता ने अपना फैसला आपको सुना दिया है। अब दोस्तों यहां पे सिर्फ भाजपा को ही पता है कि हम तो हार रहे हैं, अब क्या हो सकता है। अब उसने निर्दलीय और कुछ जगहों पर अपने कैंडिडेट तक विड्रॉ करके जो दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको सपोर्ट किया बैकडोर से, जिससे कि अगर इंडिपेंडेंट ज्यादा जीतते हैं तो शायद हम असेंबली हो जाए और कुछ खेल आगे के लिए रास्ता निकल सके। लेकिन चुनाव को देख के ऐसा लगता है कि हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है। लेकिन हाँ, भाजपा के लिए और कुछ विपक्षी जो पार्टियां हैं एक्सेप्ट कांग्रेस, एक सही सूचना उनके लिए है, राहत देने वाली थोड़ी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट कुमारी शैलजा ने ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यद्यपि इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है और न ही अभी इस्तीफे की पुष्टि हुई है, लेकिन अगर ये बात सच निकलती है तो कांग्रेस के एक झटका है। यद्यपि हरियाणा में क्या होता है कि जब चुनाव होता है तो जानते बहुत से बड़े लीडर पार्टी छोड़ेंगे, आएंगे, जाएंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता अपना मन बना चुकी होती है। लेकिन फिर भी एक दलित चेहरा है, नुकसान हो सकता है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर इस नुकसान से भाजपा या दूसरी पार्टियों को कितना फायदा पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। दोस्तों इसके पहले कि हम विस्तृत रिपोर्ट आपको दें, आपसे एक गुजारिश कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप जाके दे सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं पूरी विस्तृत रिपोर्ट की तरफ। देखिए ये बात तो तय है कि शैलजा अगर जाती हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन
एक कांग्रेस की शैलजादारी, दसियों ऐसे, 50 ऐसे, 20 सीनियर बीजेपी नेता हैं जो शांत होकर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि खट्टर साहब ने टिकट बंटवाए तो खट्टर साहब ही भाजपा को जिता देंगे। अब देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा 2 जगह चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दोनों राज्यों में भाजपा के लिए एक तरह से जो माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं है। ना तो जम्मू कश्मीर से कोई अच्छी खबर आ रही है और हरियाणा में तो बुरी ही खबर आनी है, ऐसा संकेत मिल रहा है। अब सवाल यहां पे सीधी लड़ाई उनकी कांग्रेस से है। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो लड़ाई उनकी कांग्रेस के साथ जो है, जो अलायंस है, और उसके बाद जो है मुफ्ती सईद हैं उनसे है, तो पार्टियां और छोटी मोटी पार्टियां काफी हैं। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर में भी सरकार बना सकती है। अब देखिए, भाजपा की स्ट्रेटजी क्या है। जब भाजपा को ये लग गया है कि हम हरियाणा हार सकते हैं, तो उसने छोटे छोटे जो दलों को चुनाव के मैदान में बैकिंग से स्टैंड करा दिया है। अब उसकी जो नजर है वो वोट को डिवाइड करने पे है कि अगर वोट डिवाइड हो तो शायद हंग असेंबली बन जाए। अब सोचिए, एक सबसे बदनाम विधायक कांडा, जिसको सब स्टोरी सब लोग जानते हैं, आज वहां पे भाजपा का कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया है और बैकडोर से उसको सपोर्ट करके को कहता है भाजपा के खिलाफ है। ऐसे बहुत से लोग हैं, निर्दलीय हैं, जहां पे भाजपा की नजर है कि शायद अगर निर्दलीय जीत जाते हैं तो उनको कैसे सपोर्ट करना है पहले से कर लो, कम हम तो हार रहे, मतलब हम तो डूबेंगे सर, तुमको भी डूबेंगे। वो उनका एक मकसद है कि किसी तरह असेंबली को हंग कर दिया जाए, अदर्स एमएलए ज्यादा जीत जाएं, जिससे कि बाद में स्थिति कुछ ऐसी बन जाए कि भाजपा के साथ ला करके सरकार का किसी तरह का जोड़ बन जाए। लेकिन जो हरियाणा का वोटर है वो इस बात को समझ चुका है। जहां तक अभी तक सर्वे जो आ रहा है उसके हिसाब से ये है कि वहां पे कांग्रेस अपनी सीट पुख्ता रख रही है और स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो लड़ाई है वो काफी तीव्र हो चुकी है और इंटरनल लड़ाई भाजपा की जो है वो भाजपा को पीछे लेके जा रही है। पहले भाजपा जो है वर्सेस भाजपा की ही लड़ाई है। अब खट्टर साहब की किसी से नहीं बनती, लेकिन मोदी जी के बहुत प्रिय है वो, चाहे सैनी साहब हो नहीं बनती, उनकी जो है अभिमन्यु सिंह से नहीं बनती, रामविलास शर्मा का टिकट कटवा दिया, सीनियर बीजेपी नेता है, स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके, कैबिनेट मिनिस्टर थे, टिकट कटवा दिया। एक उस जो अपने क्षेत्र के अंदर काफी प्रभावी हैं, जिनको टिकट नहीं दोगे आपको चुनाव जीतने देगा क्या? नहीं जीतने देगा। अनिल विज जो बहुत ही दमदार नेता हैं, उनको इस बात का बहुत ज्यादा गम है कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, सैनी बहुत जूनियर है उनको बना दिया गया। तो यही मौका, ये उत्सव है उनके सामने कि जो हमारे खिलाफ भाजपा ने किया, जो भाजपा में नहीं दिया, तो उसको कैसे सबक सिखाया जाए, क्योंकि उनको पता है कि सरकार तो जा रही है। कल को खट्टर साहब की स्थिति खत्म, क्योंकि खट्टर साहब ऑलरेडी सेंटर में बैठे हुए मंत्री बन चुके हैं, उनके ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक बात शक सुबह पैदा कर रही है कि 5,000 से 10,000, 11,000, 12,000 की जो पब्लिक मोदी जी या अमित शाह की मीटिंग में आ रही है, ये संदेश अपने आप में है कि हरियाणा आप यहाँ से जा रहा है। मोदी जी अमेरिका में है, जबकि चुनाव हरियाणा में चल रहे हैं। हो सकता है उनका पहले से टाइम फिक्स हो। अमित शाह जी झारखंड में देखे जाते हैं, मुंबई में देखे जाते हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा में रेगुलर रैली, जब जैसे पहले मोदी जी और ये करते पर डे 2, 3, 4, 5 रैली करते थे, अभी वो स्थिति नहीं आई है, जबकि वक्त बहुत कम है। 8 तारीख को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। ऐसे में ये बात बहुत साफ हो गई है कि भाजपा की स्थिति खराब है, कि कांग्रेस को अगर शैलजा वाला मैटर को नहीं निपटाया गया तो नुकसान हो सकता है। अब देखिए, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है वो आज भी बता रही है कि कांग्रेस 55 से 60 सीटों की तरफ बढ़ रही है, भाजपा 15 सीटों के आसपास जा सकती है। लेकिन अगर चंद्रशेखर का जो पैचअप है और बसपा में वोट ज्यादा डिवाइड नहीं हुआ, तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये गठबंधन भाजपा को पीछे छोड़ दे। गणित समझिएगा, स्थितियां यहां तक पहुंच चुकी हैं कि जिनको तुमने खड़ा किया, अब वही तुम्हारे लिए खतरा ना बन जाए। जेजेपी हो, इनेलो हो, ये ऐसे पुराने दल हैं जिनके कुछ वोट बैंक हैं,
और स्थितियां ऐसी बनी तो हो सकता है कि नंबर 2 पे यह आ जाए। या भाजपा तो बनी रहने का होना भी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि भाजपा की हालत ज़्यादा खराब होती है तो तीसरा दल भी कोई नंबर 2 पे आ सकता है। इससे एक बात तो देखो साफ है कि ऐसी स्थिति में भाजपा का पूरा भरोसा अब निर्दलीयों पर है, इंडिपेंडेंट्स पर है कि कैसे इनकी जीत को पुख्ता किया जाए, इनसे पहले डील करके रखी जाए और आने वाले समय अगर वक्त मिलता है जिसकी उम्मीद नहीं है तो इनको मिला करके सरकार बनाने की योजना तैयार की जाए। दोस्तों, जो भी होगा वो एक बात सच है कि हरियाणा जहां 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, खट्टर साहब के योगदान के कारण आज भाजपा का यह हश हो गया है। खट्टर साहब के तो 12 है, वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, लेकिन हरियाणा में सैनी ने कोशिश जरूर की है, लेकिन वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए या लोगों ने उनको वजन नहीं दिया। वो जानते थे कि कुछ महीने के लिए आए हुए हैं। अगर ये चेहरा पहले दो साल पहले बदल दिया था तो शायद हरियाणा का जो रिजल्ट है हो सकता है कुछ और होता, लेकिन 3-6 महीने पहले सैनी को मुख्यमंत्री बनाना निश्चित रूप से भाजपा की कोई फायदे का सौदा नहीं था। दोस्तों, एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। ये खबर है जहां आम आदमी पार्टी के अंदर, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर काफी हाहाकार मचा हुआ है। खबर जो भी हो, देखिए एक बात तय है कि 5 मंत्रियों ने, मान सरकार के 5 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा उनसे लिया गया है, इस्तीफा दे दिया है, अभी शक सुबह यहां पे बरकरार है। देखिए ये बात तय है कि जो लोकसभा चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस खराब हुआ उसको लेके काफी खोजबीन की गई, कई रिपोर्ट हुई, कई समितियां बनी और उसका जो रिजल्ट आया उसमें अभी तक की जो खबर है कि हरवीर सिंह, बलकार सिंह, चेतन सिंह, ब्रह्माशंकर सिंह और अनमोल गगन, ये 5 मंत्री हैं जिनके के इस्तीफे दिए गए हैं। इस्तीफों की परिस्थिति क्या है अभी क्लियर नहीं है और नई कैबिनेट अगर बनती है तो उसमें बताया जाए कि हरदीप सिंह, तरुणदीप, वरिंदर गोयल और मोहिंदर भगत को मंत्री बनाया जा सकता है। अब सवाल इस बात का है कि जो मलाई खा के मंत्री बने बैठे हुए, जो पार्टी इतनी तगड़ी नहीं है कि जहां पर रिवोट ना हो, 5 मंत्रियों को हटाना या ये कह देना इस्तीफा आप दो, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंदर खाने पे विद्रोह का बिगुल बच सकता है। यानी पंजाब सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है, आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन अंतर विरोध पार्टी को कहीं और भी ले जा सकता है। लेट नाइट की खबर है, सच्चाई क्या है ये कल के बाद पता चलेगा, जब पंजाब के अंदर ये पता चलेगा कि मंत्रियों के इस्तीफे के पीछे से सही कारण क्या है। मंत्रियों ने ये इस्तीफा अपने मन से दिया है या किसी दबाव में दिया है और उनका अगला कदम क्या होगा। दोस्तों, आपको हमारा यह आकलन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।